आज हम सबके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत कैलाश पर्वत से। यहाँ रहते हैं गणेश जी के पिता भगवान शिव शंकर और उनकी माता पार्वती। शिव जी के सबसे बड़े सेवक नंदी बैल हैं और उनकी बड़ी सी गणों की सेना है। यहीं से शुरू होती है हमारे प्यारे बाल गणेश जी की कहानी। एक बार माँ पार्वती ने नंदी से कहा, नंदी, मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा न दूं, किसी को भी महल के अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। जय हो भोलेनाथ। रास्ते से हटो, अंदर जाने दो। क्षमा करें प्रभु, माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दें। अरे मूर्ख, ये आदेश औरों के लिए है। मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। परे हट। माता के मना करने के बावजूद भी वह भगवान शिव को देख के चिंतित होती है। पार्वती माता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि नंदी जी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, परंतु वह ये भी जानती है कि नंदी जी उनके स्वामी भगवान शिव शंकर की बात कैसे मान सकते हैं। तब उन्होंने यह सोचा कि कोई एक ऐसा गण होना चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और उनकी आज्ञा का पालन करे। इसमें वो निर्णय करती हैं कि वह ऐसा गण खुद से बनाएंगे। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी जुट गई जतन में। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी जुट गई जतन में। इसके बाद माँ पार्वती अपने काम में लग गई और बाल गणेश बाहर जाके खेलने लगे। कभी इस पर्वत से उस पर्वत खिसकते तो कभी पेड़ों की बदल झटकाते और गिराते। गणेश, पुत्र गणेश। जी माँ। पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें। क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं। जब तक माँ आज्ञा नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता।
मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु, छोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा बुझा कर हटाता हूँ। समझाने से ना माने तो जबरदस्ती हटा दो। बालक गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते। बातें मत बनाओ, हिम्मत है तो मुझे हटा कर दिखाओ। मुझे मत ललकारो बालक। डरपोक हो तुम, डरपोक। ऐसी बात है तो मेरी शक्ति का सामना करो। रोते बिलखते नंदी जी भगवान शिव के पास जाते हैं और इन्हें सारी बात बताते हैं। तब भगवान शंकर ने अपने बाकी गणों को भी आदेश दिया कि वो सब जाएं और उस बालक को हटाएं। और इस समय तक भगवान शिव जी का क्रोध चरम सीमा पर था। जब गणों से भी गणेश जी नहीं हटे, तब भगवान शिव का क्रोध देख के सारे देवी देवता गण वहां आ गए। लेकिन तब तक शिव जी का तांडव प्रारंभ हो चुका था। स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। बालक घर से अलग हो चुका था। माता पार्वती अपने पुत्र को ऐसे अवस्था में देखकर अत्यंत दुखी हुई और शिव जी गणेश जी को जीवित करने की मांग करने लगे। लेकिन शिव जी ने कहा कि उनके त्रिशूल से कटा हुआ सर वापस नहीं जुड़ सकता है। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि किसी अन्य बालक का सर गणेश को लगाया जाए तो भगवान शिव के त्रिशूल से ना कटा हो, परंतु जल्दी, क्योंकि अगर समय बीत गया तो वह गणेश जी को जीवित नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव जी अपने सभी गणों को ऐसे बालक का सर लाने के लिए भेजते हैं। कुछ समय बाद गण वापस लौटते हैं, किंतु उनके हाथ में गज का सर होता है। और अब ज्यादा समय भी नहीं बचा था, इसलिए वो भी हाथी का सर बाल गणेश को लगा देना उचित समझते हैं।
लो देवी, ये जीवित हो गया। आपने इसे जीवित तो कर दिया प्रभु, परंतु इस रूप में इसे देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे वरदान देता हूं कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। ध्यान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ।